ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, ना पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने और तुमने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। यानी ये वादा हमने भी किया है और आप लोगों ने भी किया है। हम सब मिलकर के अपनी मंजिल को पाना है और हम सब लोग साथ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शमशेर सिंह श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मास्टरमाइंड एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम फिर से आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का एग्जाम होने वाला है 2023 में। उसमें एक सब्जेक्ट होता है मैथ्स, ठीक है। उसमें आप जानते हैं कि मैथ्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बहुत ही अहम रोल होता है और उस बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए एक गाइड आता है MBD, जो बहुत ही फेमस गाइड है, जहां से क्वेश्चंस हमेशा लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमेशा आते हैं पेपर में, ठीक है। तो और उसमें प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जाम हुए हैं सारे एग्जाम के क्वेश्चंस में इंक्लूड होता है। तो उसी MBD से हम आपके लिए लेकर के आए हैं पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं का ऑब्जेक्टिव। तो आइए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा क्लास 10th जो बिहार बोर्ड का, इसमें NCERT, ठीक है, और बिहार बोर्ड के जो BTC जिसको बोलते हैं, दोनों के दोनों बुक इसमें क्या है, कवर किए गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा NCERT और BTC दोनों के क्वेश्चन इसमें कवर है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं हम आज का वीडियो, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा पेन प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। तो शुरुआत करते, देखिए चलिए, ये बिहार बोर्ड वास्तविक संख्याएं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। हाँ, ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 है। इससे पहले मैंने आपके लिए लगभग 30 क्वेश्चन का हमने देखा था लास्ट क्लास में। 30 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने देख लिया था। तो ये 31 से शुरू करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करने से पहले आप एक बार जोर से नारा लगाए, भारत माता की जय और जय बिहार जय बिहारी। तो हमें अपने गर्व है कि हम लोग बिहारी है, इस पे गर्व कर लिए आप लोग भी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 31। पहला क्वेश्चन है हमारा 12/7 एक संख्या है, कैसी संख्या है? तो याद रखिएगा 12/7 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। परिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। क्योंकि अपरिमेय संख्या जो होता है वो √3, √5 इस तरीके का संख्या या दशमलव में जिसका कोई निश्चित नहीं हो क्या आएगा, कोई पैटर्न नहीं हो, तो वो सब होता है, ठीक है। पूर्णांक तो होता नहीं है, पूर्णांक तो 1, 2, 3, 4 इस तरीके का पूर्णांक संख्या होता है। तो 12/7 याद रखिएगा एक परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, परिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, आप लोग गलती करते हैं, अपरिमेय संख्या नहीं है। तो ये तो अपरिमेय संख्या है, तो ये तो होगा नहीं। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा। तो चौथा ऑप्शन जो बच रहा है यही हमारा इसका क्या होगा, जो अपरिमेय संख्या नहीं है। वैसे कैसे नहीं होगा इसको हम जरा देखते हैं सॉल्व करके, ठीक है। तो आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करके दिखाते हैं आपको कैसे ये है कैसे ये नहीं है, ठीक है। चेक करते हैं। तो आइए देखिए, अगर मुझे इसको चेक करना हो कि ये है या नहीं है तो हम क्या करेंगे, 3 है और 75 को हम तोड़ेंगे। 75 को हम क्या लिख सकते हैं, आप जानते हैं कि इसको हम 25 गुना क्या लिख सकते हैं, 3। किसको? 75 को। तो 25 रूट से बाहर आ जाएगा तो यानी 5 आ जाएगा और गुना में क्या बचेगा, √3। और नीचे में आप जानते हैं 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 48 को हम लिख सकते हैं 16 गुना 3। तो 16 अगर रूट में बचेगा तो उसका 4 बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या रह जाएगा, √3। ये √3 से √3 कटेगा तो देख रहे हैं 5 या 15 बटा क्या बचा, 4 बचा, जो कि क्या बन जाएगा, एक परिमेय संख्या बन जाएगा। तो अपरिमेय नहीं है वो हमसे पूछा, यानी परिमेय कौन है? तो परिमेय है ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 आपके स्क्रीन पे। ये कह रहा है कि 2 घन पूर्णांक है, घन या गलत है, यहाँ पे धन होगा, याद रखिएगा। 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए मौसौ यानी ए बी का मौसौ गुना ए बी का लौसौ बट्टा दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, 1 होगा, ठीक है ना। ये फॉर्मूला होता है कि ए पहली संख्या, अगर 2 संख्या है ए और बी तो इसका गुना और एलसीएम ऑफ ए इंटू बी, सॉरी ए मतलब बी का गुना HCF ऑफ ए और बी का, दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। तो जब आप इस ए बी को नीचे में ला कर रख देंगे तो ये हट के यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है आपके वीडियो में, पहले भी आया हुआ है, तो दोबारा रिपीट है ये क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। देखिए इसमें मुझे क्या करना है कि 0.7 है और उसके ऊपर ऐसे लगा हुआ है और इसका मुझे बताना है आंसर। इसका 0 क्या लिखा हुआ है, 0.7 है, उसके ऊपर डैश है, ठीक है। इसका मुझे बताना है। तो सीधा याद रखिए, मैं कल भी आपको बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इसका आंसर होगा 7/9, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन का आंसर कितना आता है, 7/9 आता है, याद रखिएगा। अगर जैसे 0.7 है ऐसा है तो इसका आंसर क्या होगा, 7/9। ये आप कंफर्म कर लीजिए, ठीक। ये आप जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसे 0.23 आ गया, ऐसे रिपीट आ गया, तो इसको आप क्या बोलेंगे, 23 बट्टा क्या बोलेंगे, 99, ठीक है।
जैसे कि आप देखिए 0.5 पे ऐसे 10 लग गया, तो इसको आपको क्या बताना है 5/9। ठीक है, ये 9th में क्वेश्चन, आप डिटेल्स में इसको पढ़ना चाहते हैं तो 9th जा करके देखिए, 9th का ये टॉपिक से। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इसका क्या है, सही है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अगला। अगला है हमारा, ठीक है, याद रखिएगा सही है इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इसका आंसर देखिए। इसके ये मुझे एक पाया है कि 8 का पावर 0 और 2 का पावर 0, इसका वैल्यू क्या होगा। भाई याद रखिएगा किसी भी चीज का पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आप ये बात याद कर ले, किसी भी चीज का पावर 0 1 होता है। तो यानी 1 और 2 का पावर 0 1 होगा, तो 8 का पावर भी 0 1 होगा। किसी भी चीज का पावर, तो इसका आंसर 1 गुना 1 क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आंसर ठीक है बुक्स में, हाँ ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी इसका सही आंसर होगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपको जैसे मान लीजिए आपको कोई कह दे कि 1999 का पावर है 0, भाई क्या है वैल्यू, अरे एक कुछ भी आए, x की पावर 0 है, क्या वैल्यू है, कुछ भी आ जाए, कोई भी संख्या आ जाए उसका पावर अगर 0 आ जाए तो आप 1 बताना, तो इसका आंसर भी 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य मतलब जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे। तो 91 तो कटता है 13 से, 13 सत्ते 91, तो ये तो भाज्य संख्या हो गया, तो ये आंसर होगा नहीं। दूसरा 13 भी कटता है, 3 सत्ते 21, 71 दिया, तो ये भी नहीं होगा। 41 अभाज्य संख्या, यही हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 41 अभाज्य संख्या है जो किसी से नहीं कटे, सिर्फ 1 से कटेगा और 41 से कटेगा। 501 तो कट ही जाएगा, 3 से ही कट जाएगा, 3 से 3 1 3, 3 6 18, 3 7 21 कट जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, दो लगातार संख्याओं का मौसा, याद रखिएगा दो लगातार संख्याओं का मौसा कितना होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1, याद कर लीजिए। 5 और 4 का मौसा 1, 3 और 4 का मौसा 1, 55 और 56 का मौसा 1, 99 और 100 का मौसा 1। कुछ भी दो लगातार संख्या है उसका मौसा क्या होगा 1, क्योंकि वो संख्या किसी से कटेगा नहीं, दोनों में कुछ भी कॉमन ही नहीं होगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, रूट 12 क्या है। रूट 12 क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक तो ये नहीं होगा, पूर्णांक तो नहीं होगा, क्योंकि रूट के अंदर 12 है, 12 का फॉर्मूला टूटेगा नहीं, तो पूर्णांक तो होगा नहीं। और ये रूट 12 को हम देख लेते हैं, परिमेय संख्या पूछ रहा है, तो परिमेय होगा नहीं, क्योंकि रूट 12 को अगर हम तोड़ेंगे भी तो इसको रूट के अंदर 4 गुना क्या होगा 3, 4 का बाहर क्या निकल के आएगा 2 और रूट 3 बचेगा, 2 रूट 3 बचा, एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय होगा नहीं क्योंकि रूट हटेगा नहीं, तो ये एक अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या है, सही आंसर है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, इसमें पूछा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में लिखने पर कौन सा शांत होगा। भाई शांत कौन होगा, शांत हम बताए थे कि अगर कोई संख्या p/q के रूप का है तो नीचे वाला जो q है उसका रूप क्या होना चाहिए 2m और 5n, या केवल 2m के रूप का होगा फिर भी, या केवल 5n के रूप का होगा फिर भी, केवल 5n आएगा फिर भी, केवल 2m आएगा फिर भी, या दोनों आएगा फिर भी, तभी वो शांत होगा। तो 11 तो 80 2 5 हटके है, 13 आ गया 2 5 से हटके है, 7 है ये तो हटके ही है, 8 है, 8 होगा 2 के पावर 3, भले ही 5 का पावर कुछ भी नहीं है लेकिन केवल 2 ही तो है, तो यही क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। यानी नीचे वाला जो संख्या होता है, जो q होता है जिसको परिमेय संख्या में, वो तो 2 का केवल 2 का पावर कुछ आए, चाहे केवल 5 का पावर कुछ आए, और चाहे 2 और 5 दोनों आए, लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं, केवल 2 रहेगा फिर भी सही है, केवल 5 रहेगा फिर भी सही है, 2 और 5 दोनों है उसके अलावा कुछ नहीं। तो 8 का जो आप गुणनखंड करोगे तो ये 2 गुना 2 गुना 2, अर्थात 2 का पावर क्या होगा 3, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगर हम इसको भाग करेंगे 7, डी का ऑप्शन चेक कर लेते हैं 7 से 22 में। ठीक है, 7 या क्या होगा 21, ठीक है ना, 21 हाँ ठीक है, एक आएगा पॉइंट लगेगा 0, 1 एंड 7, फिर आएगा 30, 7 चौक 28, नहीं ये लंबा जाएगा, ये क्या दिक्कत है, इसमें क्या दिक्कत है, 8 चौक 32, 33/8, 8 नहीं देख रहे हो नीचे में, ऑलरेडी ये शांत है, इसका तो रूल ही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही मारो आप, कोई दिक्कत नहीं है। 40 की बात करते हैं, इनमें से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑफ, एक बुक है हमारे पास, इनमें से किस गणितज्ञ ने द बुक ऑन गेम्स ऑफ चॉइस पुस्तक लिखी है। तो याद रखिएगा जे कार्डन एक पुस्तक लिखी है। चलिए ये अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, ये कौन नहीं जानता भाई, रूट 3, रूट टूटेगा ही नहीं तो क्या होगा ये अपरिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इसका क्या है सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, इसका मुझे एलसीएम निकालना है, 2 का पावर 3 गुना 3 और गुना 5 इसका, और 2 का पावर 4 5 गुना 7 इसका मुझे चाहिए एलसीएम। तो देखिए दोनों में है, तो जो ज्यादा पावर है आप उसको रखिए एलसीएम में, अगर एलसीएम निकालना है तो दोनों में है, 2 का पावर 3 है, 2 का पावर 4 है, दोनों रखिए। 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ नहीं है तो उसका मतलब नहीं है रखना,
पड़ेगा, ठीक है ना। रह गया 5, 5 दोनों में है, 5 दोनों में है तो एक बार 5 रखेंगे। 7 दोनों में है, नहीं है, एक ही जगह है, कोई बात नहीं, फिर भी रखना पड़ेगा, यही एलसीएम होगा। ये एलसीएम आप गुना कर लीजिए कितना होता है, तो आप देख रहे 2 का पावर 4 16 होता है ना। 16 पंच कितना होता है 80, 80 क्या होता है 240, और 240 को 7 से गुना कर लो, आप कितना आंसर आएगा 0, 7 चौका 28 के 8 हासिल 2, 7 14 1680 है क्या आंसर? बिल्कुल डी नंबर बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिए। क्या बताया मैंने, ये आप याद रखना इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी इसका सही 1680 है। यानी ये जो हमें एलसीएम में मैंने आपको ये बताया कि जैसे 2 का पावर यहाँ क्या था, 2 का पावर 3 था, गुना 3 था, गुना 5 था, और इधर 2 का पावर 4 था, 5 था, 7 था। अगर मुझे एलसीएम निकालनी है तो दोनों में है, लेकिन हमको लेना किसको है, जो ज्यादा पावर है, ठीक। 3 दोनों में नहीं है लेकिन किसी एक में तो है, तो उसको रखना है। 5 दोनों में है तो किसी एक बार रखना है। 7 दोनों में नहीं है, एक जगह तो है, गुना कर लो इसको, 1680 आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 देखो। 42 है कि 2 प्लस रूट 2 क्या है भाई साहब, 2 तो परिमेय संख्या है, लेकिन इसमें रूट 2 अगर जोड़ दिया ना तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि रूट 2 का हम क्या नहीं तोड़ सकते, वर्गमूल हो ही नहीं सकता, तो ये एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा सही है। जैसे आप तो मान लीजिए कोई 2 प्लस रूट 3 पूछ ले, 5 प्लस रूट 5 पूछ ले, सब अपरिमेय, 5 माइनस रूट 5 पूछ ले, सब अपरिमेय, सब अपरिमेय, सब अपरिमेय। 2 रूट 7 पूछ ले, अपरिमेय, रूट जैसा आ जाए जो टूटे नहीं, अपरिमेय, ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या की बात अगर करेंगे, परिमेय संख्या है तो ये तो परिमेय है नहीं भाई, ये अपरिमेय, देखते हो रूट 5 है, रूट 32 है, रूट 32 को अगर तोड़ोगे तो 16 गुना 3 होता है रूट के अंदर, तो ये तो 16 का तो 4 आ जाएगा और रूट 3 तो बच ही जाएगा, तो ये भी नहीं हुआ, ठीक है ना, ये भी नहीं हुआ, तो तुम्हारा सी तो हुआ ही नहीं, बी हुआ ही नहीं। अब बचा तुम्हारे पास ये 2 ऑप्शन, इसको काटोगे तो 10 कटेगा, 1 0 से 0 कटेगा, 5/50, 5 यानी कि 50, यानी रूट के अंदर कितना आ गया 1/10। अब 10 का तुम तोड़ दोगे, है पावर, तो तुम तोड़, तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, खत्म कहानी, हट जाए इसको तोड़। तो अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 ही बच रहा है ए, तो यही हमारा आंसर ही होगा। आप देख भी सकते हो रूट अंडर 1 बटा कितना है 144, तो रूट का वर्गमूल 1, 144 का वर्गमूल 12, 1/12 कौन संख्या, कौन संख्या, पी बाई क्यू के रूप में आ गया ना, परिमेय संख्या, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 45 देखो क्या है, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसम क्या होता है। 2 या 2 से अधिक, अरे अभाज्य संख्याओं का मौसम हमेशा क्या होता है, 1 होता है, याद रखना। अगर अब संख्या अभाज्य है तो उसका मौसम क्या होगा, 1 होगा, याद कर लो, याद कर लो भाई, याद कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46 देखो, 2 क्रमिक संख्याओं का एचसीएफ, अभी बताया था, इससे पहले भी आया था, क्या होता है 2 क्रमिक संख्या का हमेशा 1 होता है, अभी बताया था ना, 3 और 4 का मौसम 1, 5 7 का 1, कुछ भी 2 लगातार संख्या रहेगा तो उसका मौसम एचसीएफ कितना आएगा 1। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 देखो, π/2 क्या है, रे भाई साहब पाई आ गया ना, पाई आ गया ना, क्या हो जाएगा अपरिमेय, अपरिमेय, पाई आ गया अपरिमेय, ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 को देखो, निम्न से कौन संख्या परिमेय संख्या है, रूट 7 तो अपरिमेय है भाई, हटा, परिमेय को खोजना है ना, ये गया, ये भी गया, फिर रूट 7 आ गया, अरे फिर रूट 7 आया गया, यही बच रहा है, यही तो आंसर है, यही हमारा डी नंबर आंसर है, परिमेय, परिमेय, क्योंकि रूट 49 का मतलब 7 और रूट 81 का मतलब 9, मतलब 7/9, यानी इसको काट के 7/9 तुम लिख सकते हो, तो ये परिमेय हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हुआ सही हुआ। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 49 देखो, कौन अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय कौन है, तो रूट 17, तब इसका वर्गमूल टूटेगा नहीं, तो क्या होगा, अपरिमेय संख्या है, अच्छा अच्छा अच्छा, अपरिमेय संख्या है, तो यही सही है, यही अपरिमेय है, रूट 4 का वर्गमूल 2, रूट 100 का वर्गमूल 10, और रूट 16 का 4, और रूट 25 का 5, इसका आंसर 5 4 9, तो यानी ये हो गया, इसका कैलकुलेशन करो तो 10, इसका कैलकुलेशन करो तो 9, इसका कैलकुलेशन करो 2, देखते हो परिमेय, 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 तो यही बचा, रूट 17 टूटेगा नहीं, अपरिमेय, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 को देखो भाई, अब ये तो सब भाई, ये तो हो गया द्विघात समीकरण, तो मूल निकालना है x का वैल्यू, तो x का वैल्यू क्या होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाई क्या होता है 2a, यही ना होता है। अरे भाई साहब b का वैल्यू क्या होगा, तो पहले आप यहाँ पे b का वैल्यू बताओ मुझे, a का वैल्यू कितना 1, b का वैल्यू क्या यहाँ से -5, तो -5, और c का वैल्यू बता दो, c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू है 4 है ना, 4। अब इसमें डालो, d का वैल्यू होता क्या है, d का मान होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना आया -5 है, -5 का स्क्वायर क्या होगा
25 माइनस 4, ए का वैल्यू कितना 1, सी का वैल्यू कितना 4, गुना करो इसको, 4 × 16, 25 में से 16 घटेगा कितना बचेगा 9, यानी आप देख रहे हो माइनस बी, माइनस बी का वैल्यू -5, ऐसे प्लस माइनस डी का वैल्यू 9 आया, बट्टा में 2 गुना ए का वैल्यू कितना है 1, है ना भाई, ठीक है ना, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या होगा, ये +5 बनाया, ये क्या बनाया +5, और रूट 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, तो +-3, और नीचे में क्या जाएगा, ये माइनस भी है यहाँ पर, नीचे में क्या जाएगा 2, तो देखो 5, जिसका 2 वैल्यू होगा, एक होगा 5 3 8/2, तो ये कटेगा तो कितना आएगा 4, अब 5 में से 3 घटेगा तो क्या आएगा 2, 5 में से 3 घटेगा तो 2/2 क्या बनाएगा 1, तो मतलब 2 का वैल्यू निकल कर क्या आया वो x का, यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या निकल के आएगा वो 4, वो क्या निकल के आया 1, तो दोनों कैसी संख्या है, परिमेय संख्या या पूर्णांक, दोनों आ गया, सॉरी परिमेय संख्या इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, एक ही तो है पूर्णांक है, तो ये क्या होगा पूर्णांक होगा, अपरिमेय होगा नहीं, भिन्न संख्या होगा नहीं, वास्तविक नहीं, तो ये भी गलत, तो पूर्णांक होगा, क्या होगा पूर्णांक, दोनों पूर्णांक आ गया, देख रहे हो ना पूर्णांक क्या होता है -1 -2 -3 0 1 2 3 4 बढ़ते जाओ जहां तक जाओ, ये सब होता है, तो क्या सही होगा पूर्णांक है रे, क्या है रे पूर्णांक, ठीक। अगला क्वेश्चन 51 को समझते, देखो क्या है, 25 और 50 का एचसीएफ एलसीएम तथा गुणनफल क्या होगा, वाह रे वाह, 25 और 50 का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, ये बेवकूफ फार्मूला नहीं जानते हो, भूल गया फार्मूला, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्याओं का एलसीएम गुने एचसीएफ, तो इस दोनों का गुना पूछा है और दोनों संख्या दिया हुआ है, तो रेड ढोरवा मंगला गुना कर लो ना इसको, 25 और 50 को गुना करेगा तो 25 5 125, 125 पर एगो जीरो बैठाएगा तो यहाँ ना बैठल है, बी नंबर ऑप्शन सही नहीं है, 25 को 50 से गुना कर देगा दोनों संख्या को, तो ये आंसर नहीं आएगा, अरे आएगा, ऑप्शन नंबर 20 सही है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन है 52, देखते हैं इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, ले भाई अपरिमेय संख्या, ये तो अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, रिपीट कर दिया, ये सही आंसर है, ये सही आंसर है, ठीक है, डी नंबर इसका सही है, पीछे बताए हुए हैं नहीं बताएंगे। अगला प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है भाई, अपरिमेय पूछा, तो अपरिमेय तो शायद अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या ये तो क्या, ये तो परिमेय है, और 64 का वर्गमूल कितना 8, 36 का 6, 8/6, ये तो हो गया परिमेय, तो ये आंसर होगा नहीं, ये √81 का क्या होता है 9, तो ये भी नहीं हुआ, ये तो ये है, इसका भी निकल जाएगा ना, नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा रे बाबा, यही तो आंसर है 25/10, अब 25 का तो 5 निकाल लेंगे वर्गमूल में से, 10 को कौन निकालेगा, निकाल ले तुम्हें पावर रहता निकाल, तो यही तो इसका आंसर है, यही तो अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, इसका तो हो जाएगा 7/3, तो परिमेय हो जाएगा, 49 का क्या होता है 7 नहीं होता, 9 का क्या होता है 3 होता है, तो क्या होगा आंसर इसका सी, जिसको हम नहीं तोड़ सकते, यही अपरिमेय है। चल रे बाबा, क्वेश्चन नंबर 54, वाह परिमेय है संख्या है, बिल्कुल गलत, पूर्णांक है, ए कब से रे, सभी गलत, ओ हो सॉरी ये भी गलत, अपरिमेय कैसे, याद रखना जब ये पॉइंट में जब संख्या आता है तो एक निश्चित, जैसे कि मान लो आपको कोई कहे कि 0.33333 बताओ बच्चों क्या है, तो तुम कहना परिमेय, क्या कहोगे इसको परिमेय, बताना क्या कहोगे परिमेय, तुमको कह दिया 0.131313 क्या होगा परिमेय, तुमको कोई कह दिया सर 0.123 क्या होगा परिमेय होगा, क्यों परिमेय होगा, देखो ना एक निश्चित पैटर्न को फॉलो कर रहा है, रिपीट कर रहा है, यानी रिपीट है, क्या हो रहा है 0. कोई पूछ दे 72 ऐसा कुछ आ रहा है, रिपीट करे, अगर संख्या चाहे वो 1 अंक रिपीट करे, 2 अंक रिपीट करे, 3 अंक रिपीट करे, 4 करे, 5 करे, अगर रिपीट करे तो कहाँ चला जाएगा वो परिमेय में, लेकिन अगर वो रिपीट ना करे, आना किसी पैटर्न किसी भी संख्या को रिपीट कर रहा है, एक बार आया क्या 1 2, तब आया 1 1 2, तब एक आया 1 1 3 गो 1, तब 2, तब आया 4 गो 1, अरे भाई 1 2 आया, तब बार 1 2 1 2 1 2 1 2 वही आना चाहिए था ना, अगर 2 बार 1 आ गया तब 3 गो 1 चाहे मान लो 2 आ गया, तो यही आना चाहिए था बार, तब होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो याद रखना, देखते हो कुछ पैटर्न को फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा अपरिमेय, यानी दशमलव प्रसार जो होता है, एक शांत दशमलव प्रसार होता है और एक रिपीटिंग होता है, एक नॉन रिपीटिंग होता है, तो ये नॉन रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग क्या होता है अपरिमेय, अगर रिपीटिंग होता है तो परिमेय, तो अरे बच्चा क्या आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन नंबर 55 को देखो, वाह
ये क्या कर दिया, ये ऑपरेशन करवा दिया सबका, कहीं क्या डाल दिया ये पीपीटी बनाने वाला आदमी सब। दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, मतलब आप देखो क्या पूछा, 13 पूछा, 15 पूछा, हा क्या बात है। दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए आपको 2/3 है और 7/3 है, आपसे पूछ दिया इसके बीच कितना परिमेय संख्या होगा, इस बीच में अनंत होता है, अनंत, याद कर लो। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, क्या कहोगे, अनंत कहना, क्या कहना, अनंत। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, वाह क्या कमाल है, क्या ये कमाल व्यक्ति है, देख रहे हो क्या सब क्या हुआ है। 6/7 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, देखो नीचे में 7 है, तो 7 है तो क्या होगा, शांत या अशांत, ये तो होगा नहीं, अब आवर्ती हो या नहीं हो, अशांत तो होगा, क्या होगा, अशांत, क्योंकि शांत तब होता है जब नीचे में 2 रहता, नहीं तो 5, नहीं तो दोनों रहता, कोई बात नहीं, तो अशांत होगा। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा इसका आंसर, क्योंकि अशांत के लिए, शांत के लिए हम बताए हैं नीचे में या 2 रहे, 2 और 5 दोनों रहे, या केवल 2 रहे, या उसको 2 का कोई पावर कुछ हो सकता है, या केवल 5 रहे उसका पावर कुछ हो सकता है, तो शांत होगा, नहीं तो बाकी अशांत, तो बी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 57 देखो, 57 में होगा किसी धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए और बी का मौसक गुना ए और बी का लॉसक, बार बार ये क्वेश्चन आ रहा है, यानी क्या लॉसक क्या होगा, कहता है कि ए बी के लॉस और मौसक का गुणनफल क्या होगा। ये कह दिया तुमको कि ए और बी दो संख्या है, तो ए और बी का जो एलसीएम होगा, एलसीएम, और ए और बी का जो एचसीएफ होगा, उसका गुणनफल किसके बराबर होता है, तुम्हें बताओ क्या होता है, दोनों संख्या का गुणनफल, यही नहीं होता है, ये पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर दोनों संख्या का एलसीएम गुना एचसीएफ नहीं होता है, रट्टा मार लो। तो कह रहा है कि दोनों संख्या का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्या का गुणनफल, ऑप्शन नंबर सी सही, दोनों संख्या का गुणनफल या तो है ए बी, ऑप्शन नंबर सी सही। अगला है क्वेश्चन नंबर 58, देखो क्या है, फिर वही बात, महत्तम समावर्तक ए और बी का महत्तम और ए और बी का लघुत्तम समावर्तक का गुना, देख रहे हो दोनों का गुना क्या होगा, अरे दोनों संख्या का गुणनफल होगा, क्या बार बार रिपीट कर रहा है कि क्वेश्चन बुक है कि क्या है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59, देखो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे प्रकलित करने की तकनीक है, तो याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या है, दो संख्याओं के क्या निकालने का फॉर्मूला है, HCF, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मौ, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का तरीका है, तो मौ इसका सही आंसर होगा, याद कर लीजिए। और आज के सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है, ठीक है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है, तो परिमेय, ये तो भाई अपरिमेय है, देखो ये भी √5 लगा हुआ है, 4√5, ये भी अपरिमेय है, ठीक है, ये रूट भी और √6 को हम क्या कर सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते, 2 गुना 3 होगा, ये भी अपरिमेय है, और हमसे पूछा है परिमेय कौन है, तो देखो √2 से √2 कट गया, खाली बचा क्या, केवल बचा 2, तो यही अपरिमेय है, बी नंबर आंसर सही हो गया, बी बी बी। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है 61, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होता है, क्या होता है, 2p, जैसे देख लो ये क्वेश्चन आया है पहले, बता चुका हूं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, लेकिन देखो 1 2 3 4 5 6 लिख दिया, अब सब में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो 2 यहाँ 2 से करोगे तो 4, यहाँ 2 से करोगे तो 6, यहाँ 2 से करोगे तो 8, हाँ भाग गया, 5 को 2 से करोगे 10, 7 को 2 से करोगे तो 7 को 2 से करोगे तो क्या होगा, 14, देख रहे हो सब क्या दे रहा है, सम संख्या, यानी कोई भी प्रत्येक जो सम पूर्णांक होता है, कोई भी सम पूर्णांक किस रूप का होता है, 2p रूप का, यानी किसी भी सम संख्या को आप 2 गुना 9, देखो 18 कट गया, कोई भी सम संख्या लिखो, मैंने लिखा 120, एक सम संख्या, 2 गुना 60 लिख सकते हैं, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2p के फॉर्म में, तो यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। आई होप आपको आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, खुश रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।